आपको बताएं, नए बजट के बाद तामीराती मटेरियल भी महंगा हो चुका है। हुकूमत ने सरकारी सतह पर तामीराती मटेरियल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शहर में सीमेंट के फी बैग की सरकारी कीमत 1360 रुपए मुकर्रर है। शहर में वाइट सीमेंट की सरकारी कीमत 1960 रुपए कर दी गई है। अव्वल दर्जे की 1000 ईंट की कीमत 15,200 रुपए मुकर्रर कर दी गई। स्पेशल ईंट के लिए 1000 ईंट की कीमत 20,200 रुपए मुकर्रर है। 1000 टाइल की कीमत 16,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, डिटेल्स बताइएगा। बिल्कुल रिदा, क्योंकि बजट जो है आ चुका है और इसके लिए महकमा खजाना पंजाब ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बाय एनुअल रेट्स जो होते हैं मटीरियल के, वो उन्होंने बाकायदा हुकूमत पंजाब के अहकाम के बाद जो वो रिलीज किए हैं। और ये 6 माह के लिए जो बाय एनुअल रेट्स होंगे, इसके मुताबिक लाहौर में जो रेट मुकर्रर किए गए उसमें सीमेंट की फी बैग की कीमत जो है वो 1360 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि वाइट सीमेंट की सरकारी कीमत 1960 रुपए कर दी गई है। और इसके साथ ही ईंट जो है अव्वल दर्जे की 1000 ईंट की कीमत वो 15,000 रुपए होगी, जबकि स्पेशल 1000 ईंट के लिए जो कीमत है वो 15,200 रुपए मुकर्रर की गई है। और इसके साथ ही जो टाइल है उसकी 1000 टाइल की कीमत 16,000 रुपए कीमत जो है मुकर्रर की गई। और उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है सरिये की कीमत जो है वो फी टन 2,45,000 से 2,55,000 रुपए कर दी गई। इसलिए महकमा खजाना पंजाब ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया और तमाम सूबाई इदारों को हदायत जारी की कि इस लड़कों के मुताबिक अब पंजाब हुकूमत जो है इस मटीरियल का जो खरीदो फरोख्त जो है वो करेगी और इसका प्राइवेट मार्केट से भी जो लिंक है वो करने की हदायत जो है वो की गई है, ताकि जो आम सार्फिन है वो भी इसी रेट पर मटीरियल खरीदे। लेकिन आम मार्केट में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सरकारी रखों पर अगर सब्सिडी फरोख्त नहीं हो पा रही तो ये मटीरियल जो है वो भी फरोख्त नहीं होता, क्योंकि जो प्राइवेट माफिया है वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक वो कीमत जो है वो शहरियों से वसूल करता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, तफसीलन इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। सीबीडी ने नवाज शरीफ आईटी-सीटी बिल्डिंग्स का टेंडर बिल आखिर खोल दिया। मंसूबे के लिए कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन गुज़िश्ता माह 20 जून से कबल मुकम्मल की गई थी। मंसूबे का टेंडर 24 जून के बाद खुलना मुतवक्के था, जो कि इल्तिवा का शिकार हुआ। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। हमारे साथ इस हवाले से दुर्र नायाब हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी दुर्र नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ आईटी-सीटी के मंसूबे के लिए बिलाखिर टावर जो तमीर किया जाना था उसका टेंडर खोल दिया गया और टेंडर ये गुज़िश्ता महीने जून में खुलना था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना से ये थोड़ा ताख़ीर का शिकार हुआ और 20 जून से कबल इसकी तमाम तर प्री क्वालिफिकेशन कर ली गई थी और उसमें 3 कंपनियों ने टेंडर डालने के लिए हतमी डॉक्यूमेंट दिए और अब बिलाखिर जुलाई में वो टेंडर खोला गया है। इसमें अगर बात की जाए तो मैक्सन्स नामी कंपनी टेंडर डालने में नाकाम रही, जबकि हसनात बिल्डर्स की जानिब से टेंडर डाला गया और एडको और किंग्रीट के जॉइंट वेंचर की जानिब से भी टेंडर डाला गया, जिसमें किंग्रीट और एडको की जानिब से जो जॉइंट वेंचर था उन्होंने 14.7% कम बिड देकर ये टेंडर अपने नाम किया, जबकि हसनात बिल्डर दूसरे नंबर पर रही। उसके पहले फेज़ में ये टावर बनाया जाना था, जिसके लिए ये टेंडर कॉल किया गया था। अब कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक अगर देखा जाए तो एक्सेप्टेंस दिया जाना लाजिम है। वो कब तक फाइनल होती है, सीबीडी हुकाम का कहना है कि 1 हफ्ता से ज़ायद का वक्त लग सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। 14,000 एजुकेटर्स का महकमा खजाना से करोड़ों सोशल सिक्योरिटी अलाउंस लिए जाने का इंकशाफ हुआ है। एजुकेटर्स 13 सालों से मुस्तकिल ना होने के बाइस सोशल सिक्योरिटी अलाउंस ले रहे हैं। हुकूमत का 14,000 एजुकेटर से करोड़ों के सोशल सिक्योरिटी अलाउंस की रिकवरी का फैसला सामने आ चुका है। सूबाई वज़ीर तालीम के दावों के बावजूद 14,000 एजुकेटर्स जून में मुस्तकिल नहीं हो सके। मज़कूरा तमाम एजुकेटर्स ने 3 साला कॉन्ट्रैक्ट के बाद 2014 में मुस्तकिल होना था। इस हवाले से बात कर लेते हैं। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद, क्या मामला है ये? जी, लाहौर समेत पंजाब भर के 14,000 एजुकेटर्स से सोशल सिक्योरिटी अलाउंस वापस लेने का फैसला कर लिया गया और उनको रिकवरियां डालने के हवाले से हुकूमत ने नोटिस ले लिया है, क्योंकि पंजाब भर के जो 14,000 एजुकेटर्स हैं उन्हें 2011 में भर्ती किया गया था और 2014 में उनको मुस्तकिल किया जाना था, लेकिन 10 साल से वो मुस्तकिल ना होने की वजह से सोशल सिक्योरिटी अलाउंस जो है वो वसूल कर रहे हैं, जो कि महकमा खजाना को करोड़ों रुपए जो है वो उनको जो है उन पर खर्च आ रहा है।
इस हवाले से अब महकमा खजाना ने भी फैसला किया कि क्योंकि ये मुस्तकिल नहीं हो रहे, इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम ने भी दावा किया था कि इनको मुस्तकिल कर दिया जाएगा जून में, लेकिन अभी तक मुस्तकिल करने के दावे धरे के धरे रह गए। और दूसरा जो है, हर साल जब उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है असातिज़ा का, तो 1 साल की तोसी दे दी जाती है, बसूरत दीगर ये मुश्किल नहीं हो रहे। इस हवाले से असातिज़ा का यह मुतालबा है कि बगैर शर्त के इनको मुस्तकिल किया जाए, और अगर सोशल सिक्योरिटी अलाउंस इनकी तनख्वाहों से काटा गया तो उनका कहना है कि वो भरपूर भी करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज। अभी आपको बताएं कि फ्लोर मिल्स की हड़ताल का आज तीसरा रोज है। शहर में आटे की किल्लत और ब्लैक में फरोख्त का सिलसिला जारी है। ब्लैक में आटे के थैले की कीमत 100 से बढ़कर 2000 रुपए हो चुकी है। फ्लोर मिल्स पर टैक्सेस के खिलाफ मालिकान ने 11 जुलाई से आटे की सप्लाई बंद कर रखी है। करियाना मर्चेंट शहरियों से आटे की मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि ये फ्लोर मिल्स की हड़ताल है जिसका आज तीसरा रोज है। शहर में आटे की किल्लत और ब्लैक में फरोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर लाहौर में पंजाब फ्लोर मिल्स मालकान की हड़ताल जारी है और 10 तारीख से तकरीबन आटे की सप्लाई शहर के अंदर मुअत्तल की गई थी और अब आटे की किल्लत ने सर उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसको तकरीबन 2 रोज़ गुजर गए हैं और अब शहर के अंदर आटे की किल्लत जो है वो पैदा हो रही है और इस तमाम तर सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करने के लिए भी माफिया मौजूद है। और इस वक्त शहर लाहौर के अंदर आटा ब्लैक में फ़रोख्त होना शुरू हो गया है और 100 रुपये फ़ी थैले की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। और करियाना मर्चेंट एसोसिएशन की जानिब से ये बताया गया है कि जो आटे का 20 किलोग्राम का थैला है वो 2000 रुपये से ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त किया जा रहा है। और पंजाब फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से ये हड़ताल हुकूमत के ख़िलाफ़ की गई है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स पर टैक्सेस की जो बुछाड़ की गई है इसके ख़िलाफ़ फ्लोर मिल्स मालकान जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। और उनका ये कहना है कि इन हालात में और इतने भारी भरकम टैक्सेस की वजह से इंडस्ट्री को चलाना मुमकिन नहीं है, इसलिए हुकूमत इस मामले पर हमदर्दाना गौर फरमाए और ताहार ये स्ट्राइक जो है वो जारी है। इस वक्त शहर के ओपन मार्केट के अंदर जो आटे की किल्लत है वो हम देख रहे हैं। शादमान के इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ पे भी जनरल स्टोर में सिर्फ 2 आटे के थैले पड़े हुए हैं और बाद मकामात पर आटा मौजूद ही नहीं है, बाद लोगों के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन अक्सर और बेशतर इलाकों में जो आटे की किल्लत है वो सामने अच्छी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब असम्बली के बाहर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अवामी असम्बली का इजलास जारी है। अवामी इजलास में अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स ने शिरकत की है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर समेत अरकान इजलास में मौजूद हैं और पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी उस्मान। जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से अवामी असम्बली का इजलास जो है वो आज बुलाया गया था। जो स्पीकर उसके नामजद किए गए हैं एजाज शफी, उनकी जानिब से इजलास बुलाया गया। पंजाब असम्बली के गेट के बाहर कुर्सियां लगा के जो है इजलास मुनक्किद किया गया है। यहाँ पे फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के जो दावेदार टिकट होल्डर्स थे वो इस इजलास में शरीक हुए हैं। उन्होंने हल्फ उठाया, एक दूसरे को मुबारकबादें दी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा लाहौर तंजीम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके सदर चौधरी असगर गुजर, हाफिज ईशान रशीद यहाँ पे मौजूद हैं। अरकान असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ताल्लुक़ रखने वाले जो थे वो भी यहाँ पे आए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सीटें गुज़श्ता रोज़ जो है दी गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला किया गया, से एक दूसरे को मुबारकबादें दी गई। महंगाई और मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से करारदादें इस अवामी असम्बली के अंदर जो है वो पेश की गई और मुत्तफ़िका तौर पर उन्हें मंजूर किया गया। जबकि इस अवामी असम्बली इजलास को आज हकीकी पंजाब असम्बली का नाम दे दिया गया है। बड़ी तादाद में यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, लाहौर तंजीम के जो अहदेदारान हैं वो भी मौजूद हैं और अक़लियती जो रहनुमा है उनके साथ अक़लियती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक़लियती विंग से ताल्लुक़ रखने वाली खातून भी यहाँ पे मौजूद हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पंजाब असम्बली के तमाम गेट्स को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। पुलिस फोर्स के जवान यहाँ पे मौजूद हैं। अबाबिल फोर्स के जवान सादा कपड़ों में यहाँ पे मौजूद हैं, जबकि लेडीज पुलिस एहलकार भी यहाँ पे मौजूद है। और इस वक्त मेरे अकब में इजलास जो है उसकी कार्रवाई जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उस्मान खादिम कम्बो थे, आगाह कर रहे थे।
आसिफ अली जरदारी ने पंजाब भर में पार्टी की तंजीम नौ और निगरानी का बेड़ा खुद उठा लिया है। दौरे लाहौर में पार्टी क़यादत के आपसी इख्तिलाफात पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। ज़राए का ये भी बताना है कि वसी पंजाब क़यादत को इख्तिलाफात भुलाकर साथ चलने की हिदायत भी उनकी जानिब से जारी की गई हैं। हसन अली हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी ने लाहौर समेत पंजाब भर की जो तंजीम नौ है उसकी निगरानी का बेड़ा खुद उठा लिया है और गुज़िश्ता दिनों दौरा लाहौर के दौरान आसिफ अली जरदारी ने जो है वो पार्टी रहनुमाओं के आपसी इख्तलाफात पर शदीद बरहमी का इजहार जो है वो भी किया था। इस हवाले से ज़राए का यही कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने पार्टी के तमाम जो ओहदेदार हैं, लीडरान हैं पंजाब और लाहौर के, उनको आगाह कर दिया है कि पार्टी की जो तंजीम नौ है, इसके साथ साथ जो पार्टी के जो मामलात हैं तंजीमों के, ख़ास तौर पे पंजाब और लाहौर के, उसकी वो अब ख़ुद जो है वो मॉनिटरिंग करेंगे। और इस मौके अपने दौरा लाहौर के दौरान जो है वो आसिफ अली जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को ये भी कहा कि जो आपसी इख्तलाफात हैं उनको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। तो इस तमाम सूरत हाल को जो है वो आप ख़ुद मॉनिटर करेंगे और ना सिर्फ पार्टी की तंजीम नौ की खुद निगरानी करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो पार्टी के दीगर मामलात हैं लाहौर और पंजाब के, वो भी आसिफ अली जरदारी जो हैं खुद देखेंगे। ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला। मुस्लिम लीग नून का बड़ी मुशावरती बैठक बुलाने का फैसला सामने आया है। नवाज शरीफ ने मुल्की सियासी मामलात पर हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इस हवाले से बात करेंगे। राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। जी राउदुलशाद, क्या एजेंडा होगा इस इजलास का? जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गुज़िश्ता रोज़ के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने ग्रैंड मुशावरती बैठक बुलाने का फैसला किया है। आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से सीनियर रहनुमाओं को, वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म को जो है वो इस मुशावरती बैठक में शामिल होने की जो है वो हिदायत भी की गई। आपको बताएं कि इस हवाले से वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो इस फैसले पर जो है वो मुशावरत जो तफसीली ब्रीफिंग है वो मुशावरती बैठक में देंगे, जबकि ये मुशावरती बैठक मरी में बुलाने का फैसला किया गया क्योंकि गुज़िश्ता 15 रोज़ से साबिक वज़ीर आज़म व सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो मरी में क़याम पज़ीर है। आप बताएं कि आइंदा की स्ट्रेटजी के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी कि रिव्यू पिटीशन में मुस्लिम लीग नून को जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीट्स मखसूस नशिस्तें कम हुई हैं वो मुस्लिम लीग नून की ही कम हुई हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से बताया यह जा रहा है कि इस मुशावरती बैठक में आइंदा के लाया अमल के हवाले से ना सिर्फ तफसीली जो है वो मुशावरत की जाएगी, बल्कि रिव्यू पिटीशन में जाना है मुस्लिम लीग नून को या नहीं, या जो है वो किस तरह से इस केस के बाद जो है वो आगे बढ़ना है। फिलहाल जो है वो मुशावरती बैठक बुला ली गई है और इसमें ही आइंदा के लाया अमल को हतमी शकेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राउदुलशाद। हुकूमत पंजाब का कॉलेज प्रिंसिपल्स की तैनाती को शफाफ बनाने का फैसला। 1420 कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया है। क्या तब्दीली लाई गई है, इस हवाले से बात करेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान। जी, लाहौर समेत सूबे भर में 420 ऐसे सरकारी कॉलेजेस हैं जिनमें मुस्तकिल प्रिंसिपल तैनात नहीं है। हुकूमत की जानिब से रवा साल प्रिंसिपल की तैनाती के लिए तरीक़ेकार को तब्दील कर दिया गया है। अब मैनुअल दरख्वास्तें तलब करने की बजाय जो प्रिंसिपल की तैनाती के उम्मीदवार हैं वो ऑनलाइन अप्लाई जो है वो करेंगे। इससे कबल जो है वो DPA कॉलेजेस को दरख्वास्तें जो हैं वो जमा कराई जाती थी और उसके बाद जो है वो तैनातियों का प्रोसेस जो है वो शुरू होता था। लेकिन अब जो है हुकूमत ने तैनातियों के अमल को शफाफ बनाने के लिए हिदायत जारी की हैं कि जो भी उम्मीदवार प्रिंसिपल की तैनाती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई जो हैं वो करेंगे और उसके बाद स्क्रूटनी के बाद इंटरव्यूज़ वगैरह का जो अमल है वो होगा। उम्मीदवार जो है वो उसकी काबिलियत, चाहे वो तालीमी है या तजर्बाती है, उस पर बेस जो है वो करेगा। इस सारे अमल की मंजूरी पिछले साल भी हुकूमत ने दी थी, लेकिन इस पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो सका था, लिहाजा साल जो है। ठीक है इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया। मैट्रिक सालाना इम्तिहानात के नताइज। टॉप पोजीशंस में सरकारी स्कूल्स आगे हैं या प्राइवेट स्कूल्स? नौ तालीमी बोर्ड में टॉप पोजीशंस पर प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने जायद पोजीशंस हासिल की हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, इस साल अगर बात की जाए तो मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज में पंजाब भर के 9 तालीमी बोर्ड में
प्राइवेट स्कूलों के बच्चे जो है वो बाजी ले गए हैं। सुबह भर के तलीमी बोर्ड में मजबूरी तौर पर 179 जो है बच्चों ने पोजीशन हासिल की। सुबह भर के बोर्ड में 120 प्राइवेट और 59 जो है सरकारी स्कूल के बच्चों ने पोजीशन हासिल की। लाहौर बोर्ड की अगर बात की जाए तो 15 में से 7 जो है वो प्राइवेट स्कूल ने, जबकि बाकी जो है वो सरकारी स्कूलों ने हासिल की। इसी तरह अगर पंजाब भर में बात की जाए तो पंजाब भर में 11 में से 8 पोजीशन प्राइवेट स्कूल और 3 जो है सरकारी स्कूलों ने हासिल की। इसी तरह लाहौर बोर्ड की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बिलो बोर्ड रिजल्ट के खिलाफ जो है स्कूल सरबराहान के खिलाफ और असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुनेद रियाज से अपडेट कर रहे थे। जश्न आज़ादी पर महंगे बिजली बिलों से आज़ादी। वज़ीर आला का जश्न आज़ादी के दिन सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला सामने आया है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जश्न आज़ादी के दिन से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला सामने आया है। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले अवाम 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से जायद और 500 तक यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन जो है वो सोलर पैनल 10% मुआवजा की अदायगी पर मिलेंगे। आपके बताएं कि 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले अवाम को सोलर पैनल की फराहमी की 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी और बिला सूद अदायगी जो है वो 5 साल में करना होगी। आपके बताएं कि सोलर पैनल की फराहमी बैंकों के जरिए होगी। पंजाब हुकूमत ने सोलर पैनल की फराहमी की स्कीम के तमाम जुजियात तय कर लिए हैं, जबकि सोलर पैनल की फराहमी से अवाम को बिजली बिल में 40% तक कमी जो है वो हो सकेगी। वज़ीर पंजाब ने मजीद कहा है कि अवाम को रिलीफ देना ही इनका मिशन है मुश्किल हालात में, लेकिन हम अवाम के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। हम 14 अगस्त से बाकायदा जो सोलर पैनल प्रोग्राम है ये शुरू किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राव दिलशाद थे, अपडेट कर रहे थे।